अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, दो बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इमरान खान से गुज़श्ता रोज जो मुलाकात हुई है उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जहीर अब्बास एडवोकेट जो हैं उनकी सिर्फ मुलाकात हुई है, बाकी फैमिली की मुलाकात या वकला की मुलाकात नहीं होने दी गई। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के दोनों साहबजादे कासम और सुलेमान अमेरिका पहुंचे हैं। रिचर्ड गर्नेल के साथ उनकी मुलाकात हुई है। क्या बातचीत हुई है और क्या मामला जो है तय पाए हैं, पाकिस्तान कब तक आएंगे, इस हवाले से बताएंगे। पहली बड़ी खबर, इमरान खान से कल मुलाकातों का दिन था वकला और फैमिली की। ना तो फैमिली को मुलाकात करने दी गई और ना ही जो वकला थे जिनमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत दीगर 6 नाम दिए गए थे, उनमें से किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। ताहम जब जहीर अब्बास एडवोकेट वो जब अडाला जेल के अंदर चले गए तो उनकी मुलाकात करवाई गई है और इमरान खान से जब वो मुलाकात के लिए मीटिंग रूम में पहुंचे हैं तो इमरान खान ने, जाहिर है वहां पर कोई धूप नहीं होती, चश्मा नहीं पहना हुआ था, उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। और जैसे ही जहीर अब्बास वहां पर दाखिल हुए हैं तो इमरान खान की जानिब से सीधी सीधी गालियां निकालनी शुरू कर दी गई हैं। इमरान खान को अडाला जेल के अंदर यह इत्तलात पहुंच चुकी थी कि 6-5 सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर इन्होंने इत्तेहाद करके ये सीटें जो है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर ली हैं। इस गालियां क्यों दी ये भी आपको बता देते हैं कि इससे कबल यानी कि कल की मुलाकात से पहले बैरिस्टर सैफ की और बैरिस्टर गौहर की पहले मुलाकातें हो चुकी हैं। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को बताया कि मखसूस नशिस्तें केपीके की अगर अपोजिशन में के पास चली जाती हैं, यानी कि जो केपीके की अपोजिशन है, पीडीएम कह लें, उनके पास अगर चली जाती हैं तो उसके बावजूद भी 7 नशिस्तें पीटीआई को मिलेगी और 4 अपोजिशन के पास चली जाएंगी। इमरान खान को उसका मुकम्मल जो रेशियो निकालकर कानूनी तौर पर बता दिया गया। इमरान खान ने गो हेड दे दिया कि आप इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन ही लड़ना है, केपीके में सेनेट का मुकमुका नहीं करना। हुआ क्या, उसके बाद बैरिस्टर सैफ इमरान खान के पास मुलाकात के लिए गए, मुलाकात उन्होंने की और उन्होंने भी बताया कि 7 नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी सेनेट की केपीके से। इमरान खान ने कहा ठीक है। हां, इससे कबल इमरान खान ने जब मुलाकात हुई तो उसमें बैरिस्टर सैफ को नंगी गालियां निकाली। वो उन्होंने एक मीटिंग में इज़हार किया कि वो गालियां इस मीटिंग में नहीं बता सकते जो इमरान खान की जानिब से निकाली गई हैं। उसकी रीजन ये थी कि इमरान खान को जब नाम पेश किए गए तो उसमें बड़े बड़े मालदार बिजनेसमैनों के नाम थे। तो इमरान खान ने कहा कि आप लोग, खैर गाली मैं नहीं निकालूंगा, जो उन्होंने दी थी मुझे एग्जैक्ट पता है। इमरान खान ने कहा कि जब आपको पता है कि मैं अपने पार्टी के साथ लॉयल रहनुमा वर्कर को टिकट देना चाहता हूं तो आप इन लोगों के नाम मेरे सामने लेकर भी कैसे है, आपकी इतनी जुर्रत कैसे हुई। उनमें मिर्जा अफरीदी का नाम भी शामिल था। उन्होंने फिर अली अमीन का नाम लिया, अली अमीन गंडापुर को भी गालियां दी गई इमरान खान की जानब से। फिर बैरिस्टर सैफ को 7 नाम इमरान खान ने दिए और उसके ऊपर दस्तखत भी करके दिए कि ये 7 लोग मेरे उम्मीदवार हैं केपीके से, आप इनके जाके कागजात नामजदगी जमा करवाकर इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ना है। यह नहीं कहा कि आपने बिला मुकाबला करवाने के लिए अपोजिशन से बातचीत करनी है। खैर, वो 7 नामों में से 2 नाम माइनस हो गए। इरफान हैदर का नाम उसमें शामिल था। मेरे जराए ने मुझे इस बात की तस्दीक की है। जो जुनैद अकबर कह रहे हैं या आतिफ खान कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये मुझे गुज़श्ता रोज की जो मुलाकात है उसमें तस्दीक हो गई है जो जहीर अब्बास से हुई है। मेरे पास जो इतलात आई हैं अंदरूनी इतलात। खैर, इमरान खान ने जहीर अब्बास जब दाखिल हुए हैं उनको भी गालियां निकालना शुरू कर दी और ये कह दिया कि मेरा पैगाम जाकर दे दो बैरिस्टर गौहर को, सलमान अकरम राजा को, बैरिस्टर सैफ को, अली अमीन गंडापुर को कि आप तहरीक इंसाफ से फारिग हो। मैं उनको फारिग कर रहा हूं। ये मैंने जो नाम दिए थे उन पर उन्होंने क्यों उनको इलेक्शन नहीं लड़वाया, मिर्जा अफरीदी और एक और नाम को क्यों आपने इलेक्शन लड़वाया, मेरे 7 नामों की मंजूरी में से 3 नाम को आपने कैसे माइनस किया। और सबसे बड़ी बात कि आपने किसके हुक्म पर, किसकी हदायत पर यह मुकमुका जो है वो किया है, जो कि मुझसे इजाजत नहीं ली और ना ही मैंने दी है। जिन लोगों के साथ मैं बैठना नहीं चाहता, मुज़ाकरा नहीं करना चाहता, आप इलेक्शन के में उनके साथ मुकमुका कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी एक अजाफी सीट जो पीटीआई की थी आपने क्यों उनको दी है। आपने इलेक्शन में क्यों नहीं गए, क्यों अपनी हुकूमत अमली को बदला गया जब मेरी परमिशन के बगैर आपने ऐसा इकदाम भी क्यों उठाया। ये इमरान खान ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। जहीर अब्बास उस पर उनको वजाहत पेश करने की कोशिश करते रहे लेकिन इमरान खान ने एक ना सुनी और उन्होंने कहा कि ना मेरे पास टीवी की सहूलत मौजूद है, ना मुझे अखबार दी जाती है, इसके बावजूद मैं
तमाम तर सहूलतें बर्दाश्त कर रहा हूं, मेरे कारकुनान मेरे साथ सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जेलें काट रहे हैं, मारे खा रहे हैं, और आप लोग उनके साथ बैठकर मुकमुका कर रहे हैं। इमरान खान ने उनको अच्छी खासी गालियां दी और साथ ही उनको यह कहा कि मैं अंदर जो उनको हदायत देता हूं वो बाहर जाकर दूसरी बातें करना शुरू हो जाते हैं और मेरी डायरेक्शंस को उसके उल्ट चलना शुरू हो जाते हैं। ये मुझे पता है जिसके हाथों में खेल रहे हैं, और मुझे ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी पार्टी को और मेरे कारकुनान को और मेरी कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है ये जिनके हाथों में खेल रहे हैं, और मैं उनको मेरा पैगाम दे दो कि वो सब पहली फुर्सत में आकर मुझसे मुलाकात करें। और दूसरी बात, मेरे लिए अदालत में हाजिरी का बंदोबस्त करें कि मैं अदालत में पेश हूं और वहां पर मीडिया को यह नाम देकर उनको मैं फारिग कर दूंगा, चारों को पार्टी से। पार्टी को जो नुकसान होता है इन चारों के जाने से हो जाए। मैं जब तक मौजूद हूं, मेरे डायरेक्शन के अलावा या मेरे बयानिए के अलावा अगर कोई चलेगा तो वो उसका पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। मैं पहले ही कह सका हूं कि जो मेरे मौकफ बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो छोड़ दे। मेरा बयानिया अवाम का बयानिया है और उसका बोझ जो उठाएगा वही पार्टी का साथ लायल है और वही चलेगा। ये इमरान खान ने कल वाज़े पैगाम देकर भेजा है। उसके बाद ज़हीर अब्बास ने जब ये पैगाम बाहर दिया है तो थरथली मची हुई है, जो है बड़े बुरे हालात हैं पार्टी के अंदर, और उन्होंने शदीद जो है वो इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तमाम लोगों ने अपनी पार्टी के ये 4 लोगों को आड़े हाथों दिया है। और ज़हीर अब्बास को ये कहा गया है कि सलमान सफदर वगैरह को मेरा पैगाम दे कि मेरा किसी अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए वो करें, ताकि मैं अदालत में पेश होकर अपनी जो अपने मेरे खिलाफ जो या मेरे ऊपर जो कैद तन्हाई है, सहूलतों की अदब फरामी है, उस हवाले से भी बात कर सकूंगा। और साथ ही इन 4 लोगों को मैं एक्सपोज कर दूंगा। बैरिस्टर साहब की जब मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी इमरान खान ने इसी तरह गालियां भी दी थी और उनको यह कहा था, यही तफज़ात का इजहार किया कि मेरी डायरेक्शंस पर आप लोग अमल नहीं करते, बाहर जाकर मेरे जो मेरा हदायत होती है उसको उल्ट पुल्ट जाकर पेश करते हो, जिनके हाथों में खेल रहे हो मुझे पता है। और अब दूसरी मतलब ज़हीर अब्बास एडवोकेट जो हैं उनके जरिए भी ये पैगाम भिजवाया गया। जब ये पैगाम बाहर आया है तो अलीमा खान और बहनें जो हैं वो सर पकड़ कर बैठ गई कि इमरान खान के साथ इस लेवल का ये पार्टी क़यादत धोखा कर रही है। और फिर उन्होंने भी पार्टी क़यादत पर गम और गुस्से का इजहार किया। दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान के दोनों साहबजादे इस वक्त अमेरिका पहुंच चुके हैं। रिचर्ड गरनेल से उनकी मुलाकात हो गई है। रिचर्ड गरनेल कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड कह लें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बडी कह लें, बिजनेस पार्टनर कह लें, क्योंकि जो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप है वो जो पाकिस्तान में जिस तरह मलक ये क्या नाम है इसका, मलक रियाज है, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का मलक रियाज है। और जिस तरह उसका राइट हैंड है इसी तरह रिचर्ड गरनेल उसका ना सिर्फ राइट हैंड है बल्कि समधी भी है। जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी है उसकी शादी रिचर्ड गरनेल के बेटे के साथ हुई है। रिचर्ड गरनेल का वो जो बेटा है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो 2 बेटे हैं ये बिजनेस पार्टनर भी हैं। और पाकिस्तान में जो बिटकॉइन का वो जो शुरू हुआ है, जिसकी अभी कानून साजी तो नहीं हुई लेकिन अमल शुरू हो चुका है, एक मुआवना खसूसी भी उस पर बनाया जा चुका है। ये तीनों मिलकर पाकिस्तान में भी बिजनेस कर रहे हैं, ये सरमायाकारी जो है वो कर रहे हैं। अब जो दोनों बेटों की मुलाकात हुई है वो अमेरिका जाने का जो मकसद था, इमरान खान के ऊपर जो जुल्म, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और जो कैद तन्हाई या उनके खिलाफ जो झूठी केसेस हैं वो उस पर वो आगाह किया गया है, जो ताकतवर हल्के हैं अमेरिका में। और साथ ही पाकिस्तान आने की जो ख्वाहिश थी उसका भी इजहार किया गया और सिक्योरिटी की यकीनदहानी मांगी गई है। ताहम अमेरिका से ही उन्होंने पाकिस्तान का वीजा लगवाना है, आया उनको वो वीजा जारी किया जाता है या नहीं किया जाता ये बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अमेरिका वो पहुंच चुके हैं और अपने बाप के लिए जो लॉबिंग है वो शुरू कर दी गई है और अब वो पाकिस्तान आने के भी ख्वाहिशमंद है। और इसके लिए वो अमेरिका में आवाज उठवा रहे हैं कांग्रेस से कि वो लोग आवाज उठाएं ताकि इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, उनके खिलाफ झूठे केसेस जो हैं वो खत्म किए जाएं। इंसानी हकूक की जो पामालियां हो रही हैं या खिलाफवर्जियां हो रही हैं इमरान खान और उनकी अहलिया पर, उसको खत्म कराने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब अमेरिका में उनको क्या जवाब मिलता है, क्या यकीन दहानियां मिलती हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ताहम रिचर्ड गरनेल ने इमरान खान, उनकी बातें सुनने के बाद इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। अब वो मुतालबे को आगे लेकर कैसे पाकिस्तान हुकूमत के साथ बातचीत करते हैं या पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं कैसे बातचीत करते हैं या क्या डोनाल्ड ट्रंप इस सारे मामले में आते हैं, ये बाद में आपको जो है तमाम तफसील बताएंगे। लेकिन ये यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान के बेटों की जो मुलाकात है उससे मुताल्लिक जो भी बातचीत हुई है वो उस पर डोनाल्ड ट्रंप को आगाह भी करेंगे और उनको एतमाद में भी लेंगे। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।